एक तरफ जहां अभी पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी कि हेली मंडी नगर पालिका में 5-5 फीट की दूरी पर खंभे गाड़े गए हैं, बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम दिखा देते हैं कि बिजली विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि एक पोल लगा करके इन तारों को उठा सके। गांव वालों ने इसे एक बांस के ऊपर जो है वो तार बांधे हुए हैं। अगर ये बांस के तार खुल जाते हैं तो ये आम रास्ता जो है उसके ऊपर बिल्कुल टिक जाएंगे, ज़मीन के ऊपर। आप देख सकते हो कि बिजली विभाग कितनी लापरवाही से काम कर रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हॉस्पिटल में चलना पड़ेगा पहले। फोटो हमने ले ली है। मेरा दिमाग खराब है क्या? क्या फोटो मैंने ले ली? मैंने ले ली। मैं जिम्मेवार खराब है क्या? अभी लेके चलो। अरे गाड़ी पे मेरे साथ चलो तुम, मैं तुम्हारे साथ। तो यहाँ नहीं दिखा, वहाँ दिखाऊंगा। इसको हटा, इसको हॉस्पिटल में तो ले जाने दो। ले जाने पुलिस गाड़ी दे रहा हूँ, गाड़ी निकाल दो। अरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। साथ चल रही गाड़ी में, मैं साथ चल रहा हूँ तुम्हारे साथ चलो, मेरे साथ चलो। हादसा हुआ है। हाँ जी। ये किस कारण से हुआ है? ये जी यहाँ पे चिनाई चल रही थी और ये महिला काम कर रही थी यहाँ पे। अच्छा। तो जी ये तार टूट गया, इस वजह से हादसा हुआ। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम तो छत पे भी नहीं चढ़ सकते, नहीं हमें बाहर निकलने का कोई वो है। हम अंदर रहते हैं, ऐसा मौसम हमें अंदर भी डर लगता है। क्या आपने कभी प्रशासन से, बिजली विभाग से इनसे गुहार नहीं लगाई? बोला है जी, बिजली वालों से हमने बोला है जी ये लाइन हटवा दो कृपा करके, हम बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी लाइन है, तो हमें बहुत डर लगता है इस मौसम में। अब आप देखो जी, मेरी बिल्कुल छत पे है, वो आप खींचो उधर से फोटो खींचो, मेरी बिल्कुल छत पे भी डर रहा है। हम चढ़ नहीं सकते, हमें इस मौसम में घर में भी डर लगता है। बताओ हम घर से कहाँ जाएंगे? घर में तो बच्चे रहेंगे, आप बताओ ऐसे मौसम में बच्चे कहाँ जाएंगे? और घर में पूरा में करंट आएगा तो उस पैसे का क्या करेंगे हम? सरकार हमें पैसा देगी, क्लेम देगी, तो उस पैसे का क्या करेंगे? वो किस काम का हमारा पैसा? अब ये 2 घर बर्बाद हो गए, पैसा दो, वो तो नहीं आएंगी। बताओ, हम जी हाथ जोड़ते हैं, हमारा ये समाधान करो। 2 लेडीज गुजरी है जी, बताओ।
अब देखो मेरी छत पे है, मैं ऊपर कोई पोर्शन नहीं बना सकती, मेरे बच्चे नीचे परेशान हो रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बहू है। अब अगर मेरे पास जगह है तो मैं ऊपर भी बना सकती हूँ ना, लेकिन तारों की वजह से हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। आप हमें थोड़ा रास्ता बताओ, कानून बताओ, ताकि हम जाएं, इसका समाधान करवाए, हटवाएं इसे। अब सकते बच्चे बताओ कहाँ खेलेंगे हमारे? नहीं तार तो हटाने पड़ेगा। छोटा छोटा बच्चा है, घर पे थोड़ी खेलेंगे हैं? बहुत परेशानी हो रही है तार से, तो रात बिरात और ये टूट के पड़ता है, पतंगे उठते हैं इसमें, टूट के पड़ता है ना, टूट के पड़ जाए, पक्षी मरते हैं इस पे। इसको हटाइए आप कैसे? हाँ, इस पे पक्षी मरते हैं, करंट आता है, टूट के पड़ते हैं। 2 तार पहले टूट चुके हैं, जरूरी है भाई हटा। यहाँ पे 5 तार थे जी, 2 तार पहले टूट चुके हैं। एक तो ये छत पे जा रही है ना, ये मेरा बालक सारा दिन छत पे अब ये छोटे छोटे बच्चे बताओ, इनको पता नहीं है, चढ़ जाते हैं। हम अंदर रहते हैं, ध्यान भी नहीं रहता बच्चे का, बच्चे तो खेलेंगे ना। अब बताओ, अरे ऐसा हादसा होएगा तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमसे जी ये तार टूट गया, ये तार बिल्कुल खत्म है। 3 तार पहले टूट चुके हैं। अच्छा, कभी कभी हमने कंप्लेंट करी है हाँ जी। बिजली दफ्तर में, हमारी कोई सुनाई नहीं। कितने साल से कंप्लेंट करते आ रहे हैं? कंप्लेंट तो हाँ 5-6 साल हो गए, हमारे सबके साइन है वहाँ पे। ये चाचा कंप्लेंट करके आया है। मेरे का ना उसकी तो हाँ। धरी है। हम जी हाथ जोड़ते हैं, देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो आपने समाधान करवाना ये पड़ेगा। बिजली वाले जो है ना, ये गुर्रा करते हैं। 5 साल से उन्होंने तार कोई नहीं आया था। और यहाँ पे देखो जिस खंबे पे पक्षी भी टूट के पड़ते हैं, करंट लगता है ना, नीचे आते हैं, और पतंगे भी टूटते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो हम डर जाते हैं एकदम से, ऐसे जोर जोर से पतंगे उठते हैं। और देखो जी मेरी तो बिल्कुल छात पे टिक रहा है, छोटे आज ये कैसे करंट लगे? आज अजी तार टूट गया। कितने बजे घटना है? ये अभी होगी 4 बजे, 4:30 बजे की घटना। हाँ, 4:30 तार टूट गया। जैसे इस तरह से अभी वो मेरा घर है, ये चिल्ला रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, ये चिल्लाई एकदम से, हम सब बाहर निकल के आए। छत पे वारदात हुई, वो आगे ये खंबा रहा जी, ये देखो छत पे तार रहा है, और बच्चे देख लो आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने, देख लो जी। चौमासा में पूरे घर में करंट आ जाता है, बताओ कहाँ लेके जाओ इन बच्चों को? भी तो खेलते रहते हाँ, दिन भर यहाँ पे खेलते हैं बच्चे। यहाँ पे देख लो 8-10 बच्चे हैं, देख लो 11,000 वोल्ट की हैं, 11,000। कोई सुनाई नहीं होती जी हमारी। छत पे भी नहीं चढ़ते, ना जा सकते कोई। नहीं कुछ ऊपर बना सकते, नीचे बच्चे परेशान। तो इन्होंने वो आवाज निकली उनकी। हाँ जी, बहुत जोर से चिल्ली आई, बहुत जोर से चिल्ली आई है आदमी तो पड़ गए वहीं पे, कोई बचाने भी नहीं गए डर के मारे कि कोई चिपक जाए उसमें। कोई नहीं लगता जी, लाइट में कौन करने आएगा बताओ? अपनी जान सबको प्यारी लगती है जी। एक चिपकी तो एक बचाने गई। बच्चे बताओ कहाँ जाएंगे घर से बाहर खेलने के लिए? आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा बड़ा एहसान होगा हमारे। साहब बुलाए थे यहाँ, हाँ जी, बोला ये मकान गलत बना दिए तुमने। एक दिन तो भाई साहब गाड़ी के ऊपर, भाई साहब ये इतना बड़ा तार मेरी गाड़ी पर टूट के पड़ गया। कई बार लगा दी, कई बार वो मेरे पास ऋषि कॉफी भी है। आपका शुभ नाम क्या है? गजराज चौहान। एसडीएम वगैरह को तो नहीं दी? विधायक को तो वैसे कही थी, पर एसडीओ को दरखास्त लगाई थी, और एसडीएम साहब ने ही कही थी। जब प्रदीप अहलावत था ना, तो वो हटवा रहा था, लेकिन उसकी बदली हो, क्योंकि यहाँ वो शिवचरण उसका भांजा था एसडीएम का, वो जो है ना मामा, उसका प्लाट था ये, तो ये लाइन तो ये हटवा दी और ये रह गई। अभी जी थोड़ा दिन पहले एक तार यहाँ गाड़ी खड़ी है गेट के अंदर, वहाँ टूट के पड़ गया था। हमने बिजली वाला बुलाया और बांस से उधर फेंका तार। जब बिजली वाला अपना तार इकट्ठा करके ले गए, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं सुनी हमारी। उसमें करंट होता तो वारदात ये जो आज हुई है वो वही हो जाती है यहाँ पे। क्या कैसे? जो तार टूट के पड़ा था ना सर, हाँ, तो वो तार में करंट नहीं था, दूसरी साइड से आंधी में टूटा। बारिश उसमें भी करंट होता तो आज वारदात हुई है, वो इस घर में भी हो सकती थी। हाँ, आपके मकान से कितने फुट ऊपर है? ये हमारे कुछ नहीं है, बैठ नहीं सकते आप, एक बिलान है, पीछे टच कर रहा है जी, बैठ नहीं सकते जी आप। तार टच है, एक बिलान की जगह है जी बस। हाँ, बस। 1 फुट भी नहीं है। आप फोटो खींच लो पीछे। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र सोनी है जी। और आपका? मेरा जी ओमवती सोनी। नहीं, आप छत पे भी जाकर देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो, कितना फैसला है जी, आप देख सकते हो। साइड से होके देख लो, साइड से होकर देख सकते हो। तार के बिल्कुल टच कर रहे हैं। हाँ, कभी तो गली में भी पड़ जाती है। हाँ, ये तार एक बार इधर भी पड़ा टूट गए, एक बार इधर भी पड़ा टूट गए, 3 बार तार टूट गया। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित पहुंचा हूं भोड़ा कला के गांव धामापट्टी में, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 2 महिलाओं की बिजली की चपेट में आकर के उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और आप देख सकते हैं कि हाई टेंशन 11,000 वोल्ट की जो है ये लाइन जा रही है, और किस तरह से घरों को छूती हुई जा रही है। अगर कोई 4 साल का बच्चा भी ऊपर खड़ा होकर के इस पर हाथ ऊपर उठाता है तो भी
वो इसकी चपेट में आ सकता है। ये लोग दिन रात जो है मौत के साए में रह रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग, हरियाणा सरकार, प्रशासन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। चलिए, कुछ महिलाएं जिनके घरों के ऊपर से वायर जा रही है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, ये जो हादसा है ये किस प्रकार से हुआ? ये जी तार टूटने से हुआ है। कितने 11,000 की वोल्टेज है और वो महिला है मकान की रिपेयरिंग कर रही थी और एकदम से जी तार टूटा है। तार टूटने की वजह से 4:30 बजे की बात है। 4:30-5 बजे की बात 5 है। बजे की बात है। हाँ जी, आपके घर के ऊपर से ये जो तारे गुजर रही है, हाँ जी। तो क्या आपको डर नहीं लगता इस चीज पूरे को? दिन लगता है जी। जाए कहाँ बताओ, घर से कहाँ लेके जाए? गरीब आदमी बच्चों को लेके कहाँ जाए? पैसे चाहिए मकान बनाने, इधर उधर कहाँ से बनाएंगे? आपने बिजली विभाग को या किसी को इसकी शिकायत दी है? दी है जी, बिजली दफ्तर में हमारी कंप्लेंट है। वे क्या कह रहे हैं? कोई नहीं आता जी। तार टूट जाता है, उठा कर ले जाते हैं और यही कर जाते हैं, अपना टच हो जाती है लाइन चालू उनकी। थोड़ा बोड़ा टुकड़ा जोड़ा, लाइन चालू कर जाते हैं, कोई नहीं आता। आपको बता दें कि हरियाणा मुख्यमंत्री योजना के तहत जितने भी जो रिहायशी क्षेत्र थे, जो वैध कॉलोनियाँ थी, उनके ऊपर से जो हाई टेंशन की तारें गुजर रही है वो हटाने के आदेश दिए हुए थे। इसके बावजूद भी बिजली विभाग ने इस तरह की कोई सुनवाई नहीं की और न ही इस तरफ ध्यान दिया, और आज 2 मजदूर महिलाओं की मौत हो गई है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन इन महिलाओं के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका लालन पालन करेगा? ये एक सोच का विषय है, क्योंकि जब कभी कोई हादसा होता है बड़ा, तब सरकार चेतती है, तब विभाग चेतता है, इतने कोई ध्यान नहीं, तब तक कोई ध्यान नहीं देता है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब सभी इंक्वायरियां भी बैठाई जाती हैं, हर तरह के प्रोपगंडे होते हैं वो अपनाए जाते हैं। और आनन फानन में अब आप देख सकते हो कि कल ही बिजली विभाग और अन्य अधिकारी गण आकर के यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि जी ये गलतियाँ हम लोगों की नहीं है। वायर हाई टेंशन की तारें जो है वो घरों के ऊपर से गुजर रही है, जिस कारण से यहाँ के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा डर के साए में जी रहे होते हैं। जब भी बिजली आती है या कभी बरसात का मौसम होता है तो इनमें स्पार्किंग या आपस में तारे मिल जाना, इसकी वजह से भी काफ़ी पक्षी भी बहुत मत है। और इन महिलाओं का कहना है कि पक्षी भी इनकी चपेट में आकर के अपनी जान गंवाते हैं। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित। आज एक दुखद हादसा हुआ भोड़ा कला गांव में। 2 महिलाएं हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। हम जब गांव में पहुंचे तो हमें ये देखने को मिला कि जो लाइन है, गांव वाले बताते हैं कि ये जो लाइन है ये भोड़ा कला से और नरेड़ा गांव के लिए जाती है। 11,000 वाट की लाइन है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात कहें इसे या प्रशासन और बिजली बोर्ड की लापरवाही कहें, आप देख रहे हो कि 11,000 वाट की लाइन इन घरों के ऊपर से गुजर रही है। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें अगर देखने वाली है तो लोहे के पोलों के ऊपर खड़ी हुई है। एक तो बरसात का मौसम, दूसरा लोहे के पोल, तीसरा 11,000 वाट की लाइट घरों को बिल्कुल छूती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरे की निगाह में, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घरों को छूती हुई जा रही है, जिस कारण जो गांव वाले हैं, जो जिनके घर यहाँ पर आते हैं, उन्हें बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो सदा ही हमेशा डर के साए में जीते हैं। कुछ ग्रामीण हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए उनसे एक बार हम बात करवाते हैं, उनका क्या कहना है। बाबा, आपका क्या कहना है इस विषय पे जो है? भैया कहना क्या है, सन 62 से ये तार खेते हुए हैं। इनका रस्सी भी मजबूत है लेकिन तार मजबूत नहीं है यहाँ पे, और बार बार ये टूट के पड़ते हैं। हमारे यहाँ कई दफ़ा मतलब हादसा हुआ नहीं है, गाय वगैरह बंधी रहती है। आपके सामने ये मकान भी है, ये अली शेर का मकान है जहाँ का आपने फोटो ले लिया, ये इसके भाई का मकान है। ये आप देखो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इस पोल को आप देखिए बैक साइड में करके, मैं खड़ा हो जाऊँ उधर से, इसमें मतलब 24 घंटा पब्लिक मरने का खतरा रहता है। अब बच्चे कहाँ जाएँ बताइए, और कोई जगह है नहीं हमारे पास में। तो ये प्रशासन, हमने एससी साहब आए थे, एससी साहब ने कहा था फ़ोन हटवा दूँगा मैं, लोगों के पोल भी बदलवा दूँगा, लेकिन आज तक ना तो लोगों के पोल चेंज हुए हैं और ना ये तार चेंज हुए हैं। तार भी डेली टूटते हैं।
तो क्या आपने कभी कंप्लेंट? हाँ, कंप्लेंट ये रही सर की खुद की ये रही, और बहुत भी कंप्लेंट करी हमने, वाकई हमने सामने 2013 की कंप्लेंट रखी, बहुत मिली है, एसडीओ से मिली है कई दफ़ा, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ग्रामीणों का कहना है कि 2013 को हमने ये कंप्लेंट डाली थी, उसके बाद लगातार कंप्लेंट डाल रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग और प्रशासन कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। जब ये आज बड़ा हादसा हो गया है तो अब बिजली विभाग भी जगेगा, प्रशासन भी चेतेगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तब प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन उससे पहले जब लोग अपनी गुहार लगा रहे होते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती उनकी, और कोई नहीं। और इन लापरवाही की वजह से, जहाँ तक 2013 से अगर ये लोग कंप्लेंट देते आ रहे हैं लगातार, तो मैं तो मानता हूँ कि ये बिजली विभाग की लापरवाही है, क्योंकि जिस हिसाब से बरसात के मौसम में 11,000 वाट घरों के अंदर से पोल डले हुए हैं और लोहे के पोल लगे हुए हैं, तो ये प्रशासन और बिजली विभाग की लापरवाही नहीं तो और क्या कह सकते हैं। शिवचरण के साथ राधे पंडित, हरियाणा न्यूज़ अपडेट।